Breathe in. धीरे से दोनों हाथ की हथेली का घर्षण घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करेंगे। धीरे से दोनों हाथ की हथेली को नीचे लेके आएंगे। अपनी आंखों को मीठी सी मुस्कान के साथ खोलेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम सभी को। हरि ओम। आज ध्यान यात्रा का चौथा दिवस। आज हम एक एक दो बातें करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने ध्यान की ओर। राइट। तभी ये सवाल आता है कि हम जब भी ध्यान में बैठते हैं, शवासन में होते हैं, योग निद्रा में कुछ भी करते हैं तो नींद आ जाती है। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि किसी एक को ही होता है। हाँ, तो नींद आना बैड साइन नहीं है। डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। नींद इसीलिए आती है क्योंकि आपने अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं किया है। हाँ? आप नहीं सोए हो, आपको थकान हुई है, आपका शरीर मांगता है आराम। तो कब करेगा? जब भी उसको अनुकूल स्थिति होगी, वो अपने आप को आरामदायक स्थिति में ले जाएगा। राइट। तो दूसरी बात है, हाँ नींद आती है, गिल्टी फील मत करो, अपराध भाव मत रखो, अच्छे से सो। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट हेल्दी नीडेड स्लीप है आपकी। सबसे ज्यादा जो इसकी आपको जरूरत इस वक्त है, जब आपको नींद आ रही है और आप सो रहे हो। राइट। तो वो आपके फिजिकल लेवल्स को, शारीरिक स्थितियों को इतना बेहतर बना देगा। हाँ, मानसिक फायदे नहीं होंगे ध्यान के, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये सारा एक के ऊपर एक लेयर होता है। राइट। तो पहले शरीर के ऊपर काम होता है, फिर मन के ऊपर। राइट। तो इस तरह से होता है। तो अगली बार जब भी नींद आए, डोंट फील एनीथिंग, जस्ट जो होता है वो होने दो, वो सही है, बस ये विश्वास रखो। आगे एक और बात करेंगे कि हम हर रोज मिल रहे हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन को कर रहे हैं। राइट। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है क्या? हाँ? तो माइंडफुलनेस है अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वर्तमान क्षण में रहना, विदाउट बीइंग जजमेंटल। मतलब क्या? हमें अपनी वर्तमान क्षण में रहना है, पर किसी भी प्रकार की, किसी के भी प्रति, किसी भी सिचुएशन के प्रति राय नहीं बनानी है, ओपिनियंस फॉर्म नहीं करने हैं। जैसे मुझे ये नहीं पसंद, अरे यार ये क्यों आया, अरे फिर से मुसीबत। मतलब क्या? इसको ये नहीं करना चाहिए था, ये वो करता तो अच्छा होता। अरे भाई, आपकी राय मांगी किसने है ना। तो वर्तमान मोमेंट में रहना है विदाउट बीइंग जजमेंटल, तो उसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। अभी ऐसा होगा कैसे? हम कैसे वर्तमान क्षण में हर वक्त रह पाते हैं? नहीं रह पाते, है ना। एक दो दो तरीके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर मैं दो की बताती हूँ। राइट। क्या कि जब आप अवेयरनेस को बढ़ाते हो, आप हर चीज को नोटिस कर रहे हो, हर चीज को रिकग्नाइज कर रहे हो, तब आप अपनी वर्तमान क्षण में हो। दूसरा, जब आप अपने श्वास के प्रति ध्यान लगा रहे हो, तब आप वर्तमान क्षण में हो। श्वास ही ओनली एक कड़ी है जो आपको वर्तमान से जोड़ती है। सोचो, क्या आप अपनी श्वास को अपने पास्ट के लिए भर सकते हो? नहीं। क्या अपने फ्यूचर के लिए ले सकते हो? नहीं। श्वास ही एक ऐसी क्रिया है जो आपको अपने वर्तमान में
रखेगा, राइट? तो क्या करना है, हमें श्वास और प्रश्वास के प्रति सभानता को बढ़ाना है, राइट? हम अगर वर्तमान क्षण में हैं, वर्तमान क्षण को सही तरीके से जी रहे हैं, है ना? यही एक पल है जिसको हमें बहुत अच्छे से फुलेस्ट मतलब सबसे बेहतर तरीके से जीना है। तो क्या होगा, जो आज हम अच्छा जी रहे हैं और जो आज हमारा कल पास्ट बनने वाला है वो तनाव मुक्त रहेगा। क्यों? क्योंकि आज हमने अच्छा काम किया है। और उसी तरह से, है ना, उसी तरह से अपने वर्तमान से निकला हुआ भविष्य भी अच्छा होगा। क्यों? भविष्य की नींव ही वर्तमान होती है। तो हमने अपनी आज की क्षण को अगर सही कर लिया तो हम तीनों चीजों को सही करते हैं, पास्ट को, प्रेजेंट को और वर्तमान को, है ना? तो वर्तमान क्षण में विदाउट बीइंग जजमेंटल, कुछ भी प्रकार की राय बनाए बगैर हम जब रहते हैं तब उसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। वही से तनाव दूर होने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, राइट? हम माइंडफुलनेस से तनाव के प्रति अभी आगे बढ़ रहे हैं। रोज एक के बाद एक तनाव की भी थोड़ी थोड़ी बातों को करते जाएंगे, राइट? तो तनाव दूर करने का सबसे कारगर तरीका, सबसे पहला तरीका है माइंडफुल बनो, है ना? माइंडफुल बनो। माइंडफुल मतलब माइंड में बहुत सारी चीजों को नहीं भरना है ना? सचेतन रहना है, माइंडफुलनेस को लेके आना है, राइट? चलिए, आज के अपने अगले ध्यान की ओर बढ़ेंगे। हमारा ध्यान है दीर्घ श्वसन। हाँ, हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे और डीप ब्रीदिंग में हम अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे श्वास, हमारी अवेयरनेस को, हाँ, सतत सतत हमारे ब्रीदिंग ऊपर बनाए रखना है। बाकी मेरे निर्देशों को आपको फॉलो करना है। ये ध्यान हम बैठ के करने वाले हैं, तो अपनी जगह पर, मैट पर, चेयर पर, वॉल सपोर्ट पर, जहाँ पे आप कितना 15 से 20 मिनट आराम से बैठ सको। लाइट्स को चाहो तो डिम कर लो। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे अगले 15 मिनट तक। हाँ, अपने कनेक्शन को अगर बनाना है ना अपने आप के साथ, तो थोड़ा एनवायरनमेंट पर तो ध्यान करना पड़ेगा, राइट? अपनी अपनी पोजीशंस पर आ जाओ। कोई भी अनुकूल अनुकूल स्थिति, कंफर्टेबल, आप जहां भी बैठो हमें स्वीकार्य है। हम्म? कैमरा को ऑन रखें ताकि हम आपको देख पाए और आप हमको अच्छे से सुने, मेरे वॉइस के साथ कनेक्शन बनाए। चलिए, शरीर की अनुकूल स्थिति, स्पाइन इरेक्ट, हेड एंड नेक इन वन लाइन। आंखों को कोमलता से बंद करें, न नीचे देखना है न ऊपर देखना है। गर्दन सीधी, चीन पैरेलल टू द फ्लोर। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख दीजिए, आरामदायक। शरीर को अक्कड़ मत बनाओ, शरीर को ढीला मत बनाओ। एक आइसोटोन लेके आओ जहां पे ना तो शरीर बहुत ज्यादा ढीला ढाला है, ना तो अकड़ा हुआ है। वही आपको कंफर्टेबिलिटी देगा। अपनी अवेयरनेस को अपने शरीर के प्रति लेके आए। अपनी सजगता को अपने शरीर के प्रति लगाए। मीठी सी मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए। अपने शरीर को पैर के पंजे से लेकर सर के बाल तक धीरे 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 आरामदायक छोड़ दे। स्पाइन सीधी रहेगी। फिर से अपने शरीर को सर से बाल से लेकर पैर की उंगली तक एक बार और आरामदायक छोड़ दें। स्पाइन सीधी। धीरे से अपनी सजगता को अपने श्वास और प्रश्वास के ऊपर लेके आए और जैसी भी श्वास चल रही है उसे चलने दीजिए।
जैसी भी श्वास चल रही है उसे चलने दीजिए। उसको बदलने का प्रयास न करें। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे श्वासों को लंबा करें। धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरें और बाहर करें। धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरें और बाहर। अपने श्वास और प्रश्वास के इस चक्र को देखिए। श्वास का छाती में भरना, छाती का फैलना, श्वास का छाती से बाहर आना, छाती का सिकुड़ना। अपने लंग्स की कैपेसिटी का पूरा उपयोग पर प्रयत्न रहित फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को नहीं करेंगे। आरामदायक होते हुए धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरें और बाहर करें। कुछ क्षण अपने श्वास और प्रश्वास के साथ बने रहे। अब अपनी सजगता को दो श्वासों के बीच में आ रहे अल्प अंतराल के ऊपर लेके आए। मतलब जब आप श्वास भरते हो, जब आप श्वास खाली करते हो, जब आप श्वास फिर से भरते हो, तब उसके बीच में हल्का सा एक पॉज होता है, अंतराल होता है। उसका अनुभव करें, उसको नोटिस करने का प्रयास करें। और दो श्वास के बीच में आ रहे उस अंतराल का अनुभव करें। अपनी सभानता को, सजगता को श्वास प्रश्वास पर बनाए रखें। ध्यान अगर भटकता है तो वापस उसे श्वास प्रश्वास पर लाए, उसके साथ संघर्ष न करें। वापस धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। अब
अपने श्वास के एरिया को जाने, अंतर को जाने। आपकी श्वास जब आप भर रहे हो तो छाती के अंदर कहाँ तक फील हो रहा है, श्वास अंदर कहाँ तक आप अनुभव कर रहे हो, और जब आप प्रश्वास कर रहे हो तो बाहर कहाँ तक उसका अनुभव कर रहे हो, नाक तक, छाती तक। श्वास और प्रश्वास के अंतर को जाने, लंबाई को जाने। हर एक श्वास आपकी छाती में कहाँ तक जाती है, हर एक प्रश्वास नाक से बाहर कहाँ तक आपको अनुभव होती है। अपनी सजगता को श्वास और प्रश्वास के ऊपर बनाए रखें। वापस धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। फिर से एक बार श्वास अंदर और बाहर। अब बीच बीच में श्वास को बाहर करें और बाहर ही कुछ क्षण रोक के रखें। जब भी आप दीर्घ श्वसन कर रहे हैं, बीच बीच में जब भी आपका मन करे, जब भी आप अनुकूल समझे, अपने प्रश्वास को बाहर करें और बाहर कुछ क्षण तक रोक के रखें। ये भी जानने का प्रयास करें कि आप कितने क्षण तक अपने श्वास को बाहर रोक पाते हो। मन ही मन रजिस्टर करना है, किसी को भी जवाब नहीं देना। श्वास भरे, श्वास बाहर करें, श्वास बाहर अनुकूलता हिसाब से रोक के रखें, अपनी अनुकूलता पूर्वक। और अपनी जानकारी में लाए कि आप कितने क्षण तक अपनी श्वास को बाहर रोक के रख सकते हैं। जब भी आपका जी चाहे, जब भी आपको अनुकूल हो, श्वास बाहर और बाहर ही रोक के रखें। और ये भी सभानता में लाए कि आप ऐसा कितनी बार कर पा रहे हो। केवल सभानता, हम अपने मन को कार्य दे रहे हैं ताकि वो इस प्रेजेंट मूवमेंट में ही रहे, न तो पास्ट में भागे, न तो फ्यूचर में दौड़े। जब भी मन करे, जब भी अनुकूल लगे, श्वास को बाहर करे, बाहर ही रोक के रखे। कितनी क्षण रोक सकते हो उसका अनुमान करें, उसकी नोंद करें और ऐसा कितनी बार करते हो। आरामदायक बने रहे, तनाव नहीं उठना चाहिए।
जो हो रहा है, जितना हो रहा है, सही है, बिल्कुल सही। वापस धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। अब धीमे से श्वास को अंदर भरें और जब भी आपको अनुकूल लगे, जब भी आपको रुचि करे, श्वास को अंदर ही कुछ क्षण तक रोक के रखें। श्वास को अंदर भरें, जितना भी अनुकूल हो, जब भी आपकी रुचि करे, श्वास को अंदर भरे और अंदर ही रोक के रखें। अनुकूलता पूर्वक बाद में प्रश्वास करते। आपकी जानकारी में लाए कि आपने श्वास को अंदर कितनी क्षण तक रोक के रख पाए और आप ऐसा कितनी बार कर पाए। आरामदायक, तनाव रहित, धीमे से बीच बीच में श्वास को हम अंदर भरेंगे, अंदर भर के रोक के रखेंगे। कितनी क्षण तक रोका है उसको जानकारी में लाएंगे और ऐसा कितनी बार होता है उसका नोंद बनाएं। अपने मन ही मन ये सब आपको रजिस्टर करें। हम अपनी श्वास का एनालिसिस कर रहे हैं, पृथक्करण कर रहे हैं। वापस धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। इस तरह जब हम अपनी श्वास को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, तब हमारी श्वास लंबी और हल्की बन जाती है। इसे योग में प्राण कहा जाता है, प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स, जो हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब हमारी श्वास प्रश्वास प्राण शक्ति में परिवर्तित हो चुकी है। Our breaths are become our vital force. हमारी श्वास प्रश्वास अब हमारी प्राण ऊर्जा बन चुकी है, जो हमारे शरीर और मन को शांत और स्थिर बनाता है। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो गया, मेरा मन स्थिर हो रहा है, मेरा मन स्थिर हो रहा, मेरा मन स्थिर हो रहा, मेरा मन स्थिर हो गया है। मुझे स्वस्थता और पूर्णता का अनुभव हो रहा है।
मुझे स्वस्थता और पूर्णता का अनुभव हो रहा है। मुझे स्वस्थता और पूर्णता का अनुभव हो रहा है। मुझे स्वस्थता और पूर्णता का अनुभव हो गया। Be with yourself. धीरे से सामान्य चेतना में आएंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हल्का सा विगल करेंगे, हिलाएंगे। दोनों हाथ की हथेली को हल्का सा हिलाएंगे। अपनी मूवमेंट को सॉफ्ट एंड जेंटल रखेंगे। हमने अभी अभी मानसिक ऊर्जा को अर्न किया है, उसका व्यय नहीं करेंगे। धीरे से दोनों हाथ की हथेली का घर्षण, हल्के फुल्के। इफ यू विश, नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हो। दोनों हाथ की हथेली को आराम से हल्के हल्के रगड़े। दोनों हाथ की हथेली को अपनी आंखों के ऊपर रखे। धीरे से हथेलियों को नीचे की ओर लाए। आंखों को कोमलता से एक मीठी सी मुस्कान के साथ खोले। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम सभी को। हरि ओम। तो कि नहीं आज हरि वीडियो। ओम। हरिओम, आज वीडियो ऑन हुआ है कि नहीं? देखा। वो आपको देखना पड़ेगा जी। हरिओम। कुछ एक्सीलेंट था मैम, आज एक्सीलेंट, बहुत ही हाँ, एक्सीलेंट थैंक यू था। मैम। अनिल कुमार श्रीवास्तव मौजूद है। थैंक यू। एक दो चार बातें आपसे शेयर करनी है। नंबर वन, आपको रिकॉर्ड बनाना है। हाँ, आपका अपना अनुभव हर रोज आपको एंड ऑफ द डे लिखना है। हाँ, आप ये अनुभव को पूरे दिन, मतलब आप अगर रात को कर रहे हो तो पूरे अगले दिन जब तक हम मिलते हैं ना, तब तक अपने अनुभव को अंदर ही अंदर फील करें, है ना, कि हमने कैसा किया था। अपने माइंड को इस अनुभव को बार बार याद कराने में मदद करे। आपको अपने अनुभव को लिखना है एंड ऑफ द डे। दूसरा, जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो प्लीज भर देंगे। हाँ, हमारी मैम मैं आज रात को भर के भेज दूंगी आज। जी बिल्कुल, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वन एंड ऑल, कि जो भी लोग जुड़े हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो कृपया अपना फॉर्म भर दे जी। तीसरा, कल शाम को क्लास नहीं होगी। हाँ, सैटरडे और संडे ओनली मॉर्निंग कंडक्ट होगी। अगर आपको कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छा, हम सुबह जुड़ेंगे, और नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग से कर लेंगे। हम रिकॉर्डिंग को थोड़ा जल्दी ही अपलोड कर देंगे, राइट। तो सैटरडे और संडे शाम की क्लास नहीं रहेगी, केवल सुबह की क्लास रहेगी। और तीसरी बात, कल हमें मंत्र जाप धारणा, मतलब मंत्र जाप करना है। हाँ, जिसमें हम ओमकार को लेने वाले हैं, राइट। तो नहा धो के, मतलब सुबह 7 से 7:30 है, थोड़ा स्पिरिचुअल रहने वाला है आप सभी के लिए, राइट। तो उस हिसाब से अपनी थोड़ी प्रिपरेशन करना। और दूसरी बात, जूम में कभी कभी मेरे निर्देशों का पालन करना, है ना। जूम में कभी कभी
आ उ अ उ और म को हम जब उच्चारण करेंगे तो मे बी बीच में कुछ सुनाई दे, कुछ सुनाई ना दे, पर अपने ध्यान को मत भटकाना, आप मेरे निर्देशों का पालन करना, राइट? तो हम ओमकार ध्यान करेंगे, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल रहेगा, हाँ? तो आप सभी तो का ध्यान मैम कल हम लोग सुबह में जुड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, सभी लोगों को सुबह में ही जुड़ना है, मैं वही बोल रही ठीक है मैम। ओके ओके हूँ, एवरीवन जी। ओके। हरि ओम सभी को। हरिओम मैम, हरिओम, थैंक यू। थैंक यू, हरि ओम।